एक पानी की बोतल देना। आकाश, तुमने ये क्या कर दिया? एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। एक बार पूछा तो होता। तुमने बिना सोचे समझे सारे पैसे लगा दिए। देख मेरे भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था यार स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। तुझे ये तो नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन ये तो पता था कि सारे पैसे नहीं लगाने होते। तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। सब बिक जाएगा आकाश, क्योंकि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये लोन हम दोनों ने मिलकर लिया था, और इसलिए डिसीजन भी हम दोनों का होना चाहिए था, तुम्हारे अकेले का नहीं। तुम बिल्कुल नहीं बदले आकाश। तुम आज भी सिर्फ अपना देखते हो, सिर्फ अपना। तुम बिल्कुल नहीं बदले आकाश। तुम आज भी अपना देखते हो, सिर्फ अपना, सिर्फ अपना, सिर्फ अपना, सिर्फ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती आकाश। तुमने मुझे 1 साल का समय दिया था और उसमें भी तुम कुछ ठीक नहीं कर पाए। जो कुछ था आकाश तुम्हारे पास, वो भी नहीं रहा। आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो अब। लेकिन सोनल सुनो तो। नहीं नहीं आकाश नहीं, अब मैं और अपने घर वालों को समझा ही नहीं सकती। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने घर वालों को 3 साल से बहला रखा है, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा आकाश। सब खत्म। प्लीज ऐसा मत करो सोनल। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था ना। देखो आकाश, मैं भी तुम्हारे लिए ही रुकी थी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब मुझे ना चाहते हुए भी घर वालों की बात माननी ही पड़ेगी। सॉरी आकाश, सॉरी। अब मुझे ना चाहते घर वालों की बात माननी ही पड़ेगी। सॉरी आकाश, सॉरी आकाश, सॉरी आकाश, सॉरी सॉरी। हिम्मत नहीं बन पा रही ना? वैसे भी अभी आधे घंटे से पहले तो कोई ट्रेन नहीं आने वाली। भाई खड़े खड़े थक जाओगे, क्योंकि सच में आधे घंटे से पहले कोई ट्रेन नहीं आने वाली। तक आओ, जरा बैठो यहाँ। भाई आप अपना काम करो ना, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। वैसे भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। हाँ भाई, दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है, तभी तो यहाँ तक आ गए। लगता है समस्या कुछ ज्यादा ही गंभीर है, जिसने तुम्हें यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया है। अगर समाधान होता तो शायद तुम यहाँ पे थोड़ी खड़े होते। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? क्या सच में आपकी समस्या इतनी बड़ी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, या सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, या फिर तुमने कोशिश ही नहीं की? देखो भाई, बहुत हो गया। ना तो मुझे आपसे बात करनी है और ना ही आपकी बातों का जवाब देना है। देखो भाई, अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हें ही करना है। लेकिन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को यहाँ खुदकुशी करते हुए देखा है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनमें से बहुत से लोगों के पास रास्ता था, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि रास्ता तो सभी के पास होता है।
बस उसे या तो दिखाने वाला चाहिए या देखने वाला। और वो सही भी होते हैं, क्योंकि ऐसे समय में दिमाग सच में काम नहीं करता है। तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लगता है? तुमने किसी अपने को खोया है। सही कहा आपने। मैंने यहाँ किसी को मरते देखा है, और शायद उसका सब कुछ ठीक भी हो सकता था, लेकिन उसको मरने की इतनी जल्दी थी कि उसने इंतज़ार ही नहीं किया। क्योंकि सब्र नाम का शब्द तो मानो जैसे हम लोगों की ज़िंदगी से गायब ही हो गया। इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तुमने कोशिश ही नहीं की? नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और अगर होगा भी तो मुझे नहीं देखना। तभी मेरे लिए और सबके लिए ठीक होगा, क्योंकि जीने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास। तुम्हें ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों लग रही है, जिसे तुम यूं ही ख़त्म कर देना चाहते हो? अरे तुमको क्या पता ज़िंदगी की वैल्यू। उनसे पूछो जो जीना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी वो जी नहीं पाए, क्योंकि बीमारी ने उन्हें जीने ही नहीं दिया। और तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तुम्हें पता है, जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसने यहाँ इसी जगह पर अपनी जान दी थी। पता है क्यों? जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ था उसे? 5 साल पहले की बात है। एक इंसान को कैंसर था, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उसे बहुत लेट से पता चला, और काफ़ी समय तक उसने अपने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि कमाने वाला वो सिर्फ एक था। और जब उसकी बीमारी बढ़ने लगी तो उसके घर वालों को पता चल गया। अब घर वालों ने उसका इलाज करवाने की सोची, तो इलाज इतना महंगा था कि सब कुछ बिकने की नौबत पे आ गया था। कमाने वाला तो बेड पर लेट गया था, जो जीना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उसके बाद उसके घर वालों को कौन देखेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब उसे ये महसूस हुआ कि उसकी बीमारी के चलते उसके घर वालों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसने हिम्मत हारकर यहीं इसी पटरी पर अपनी जान दे दी। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी है कि तुम्हें मरना पड़े? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए? शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे हार नहीं मानना चाहिए। मुझे सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं वही करूँगा। क्यों भाई, किससे बात कर रहे हो अकेले अकेले? अकेला कहाँ, मैं तो इनसे बातें कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? यहाँ एक इंसान था जो बिल्कुल मेरी उम्र का था। समझ गया। तुमने भी विशाल को देखा है? विशाल? हाँ, विशाल। आज से ठीक 5 साल पहले उसने यहीं आत्महत्या की थी। कहते हैं उसे कैंसर था, और उसके घर वालों के पास पैसे ना होने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। और तब से ही वो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो ज़िंदगी से हारे हुए होते हैं, और यहाँ खुदकुशी करने चले आते हैं। और मुझे लगता है तुम भी यहाँ पर खुदकुशी करने आए थे, इसीलिए विशाल तुम्हें यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन अब वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, जो तुम्हारे चेहरे पे मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब तुम्हें अपना रास्ता दिख गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, आपने सही कहा। चलिए भाई, मैं चलता हूँ, और अब आप भी अपने घर जाइए। घर ही जाइएगा, क्योंकि घर पर तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।